तो आज की एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक महिला की दर्द भरी कहानी है। महिला जो लव मैरिज शादी की हुई थी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि उस महिला को अपने खुद के पति को जान से मारना पड़ता है। आखिर महिला की क्या मजबूरी होगी जो खुद के पति के साथ लव मैरिज शादी की हुई थी? ऐसा क्या वजह हुई जिसके कारण महिला अपने ही पति को मौत का घाट उतार देती है? इस कहानी को सुनने के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा। जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, 22 सितंबर 2025 का वाकया है। दोस्तों, महाराजगंज का एक गांव लगता है राजाबाड़ी। वहां का रहने वाला युवक काम करने के लिए नेपाल चला जाता है। नेपाल जाने के बाद जब वो काम कर रहा होता है तभी एक लड़की से उसका मुलाकात होता है और वो लड़की भी उस लड़के को पसंद कर लेती है। लड़का कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की भी कहने लगती है कि मैं भी आपसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। लड़का इस कहानी को अपने घर वालों को बताता है। बताने के बाद घर वाले भी तैयार हो जाता है शादी करने के लिए। जब लड़का जो युवक होता है उस लड़की को कहने लगता है कि तुम्हें शादी के बाद मेरे साथ मेरे गांव जाना होगा। लड़की तैयार हो जाती है गांव जाने के लिए और इन दोनों शादी के पवित्र बंधन में बन जाते हैं दोस्तों। और बनने के बाद जो लड़का होता है, जो युवक होता है, अपनी पत्नी को लेकर महाराजगंज आ जाता है। आने के बाद कुछ समय बाद इन दोनों के बीच एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची जन्म ले लेती है। अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है दोस्तों। तभी अब पैसा का दिक्कत उस युवक को आने लगा था, क्योंकि एक तरफ उसकी पत्नी थी, एक तरफ उसकी खुद की बेटी थी। अब इन लोगों का परवरिश करना इसके लिए बहुत ही कठिन होता जा रहा था। लड़का अक्सर आए दिन अपनी पत्नी के साथ मारपीट करना, झगड़ा करना, काम से आता शराब पीना, अपनी पत्नियों के साथ मारपीट करना, ये सिलसिला कई दिनों तक चल रहा होता है दोस्तों। इस जो महिला थी वो काफी परेशान हो चुकी थी। महिला ने एक दिन डिसीजन लिया दोस्तों, क्यों ना अपने पति को इस रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि अक्सर वो जब भी काम से आता है शराब पीकर आता है और आने के बाद मेरे साथ मारपीट करती है, जिससे मैं काफी परेशान हो चुकी हूँ। तो दोस्तों एक दिन ये अपने प्रेमी जिसका नाम जितेंद्र, उससे मिलकर ये एक प्लान रचता है। और जैसे युवक योगेंद्र काम से आता है, योगेंद्र काम से आने के बाद अपने पत्नी के साथ मारपीट करने लगता है। तभी उसकी पत्नी उस दिन इतनी खुश थी, जिसका नाम थी नेहा, जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष थी। नेहा उस दिन एक शराब का बाटल लेकर आती है और अपने पति को दे देती है। पति को देने के बाद पति पूरी रात शराब पीने लगता है और कई बार रात का 12 बज चुका था। पति शराब को पीते पीते नशा हो जाता है और नशा होने के बाद वो अपने ही बेड पर सो जाता है। उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि उठकर कहीं चला जा पाए। इतनी शराब का नशा में धुत था वो कि अपने आप को संभाल नहीं पाया और वो नशे की हालत में उस बिस्तर में जाकर सो जाता है। अब इधर उसकी पत्नी उसके हाथ पैर को अपनी साड़ी से बांध देती है और बांध देने के बाद अपनी प्रेमी जितेंद्र को कॉल करती है। और कॉल करने के बाद जितेंद्र वहां पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद जो महिला होती है उसके अपने पति के ऊपर चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद उसे गला दबाने लगता है। तभी पति का होश आ जाता है। होश आने के बाद दोस्तों पति चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका हाथ और पैर पूरी तरह से बंधा हुआ था। अब उसकी आवाज को सुनकर उसका प्रेमी, उसकी पत्नी की जो प्रेमी होता है जितेंद्र, अपने हथियार निकालता है और उस हथियार से उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद दोस्तों अब महिला जो थी अपने पति को पहले बाथरूम में ले जाकर नहलाती है। नहलाने के बाद उसको एक साफ सुथरे कपड़े पहनाया जाता है और उसको अपने ही पति की जो बाइक होता है उस बाइक में बैठाकर रात को करीबन 1 बजे के आसपास उसे एक सुनसान एरिया पर ले जाता है। और वहां ले जाने के बाद उसको वहां पर फेंक देता है और फेंकने के बाद उसकी बाइक को उसके ऊपर सुला देता है, ताकि लोगों को ये पता न चले कि इसकी हत्या की गई है, ताकि लोगों को ये लगे कि इसकी बाइक से एक्सीडेंट होने की वजह से इसकी मौत हुई होगी या तो शराब की नशे में ये एक्सीडेंट हुआ होगा, ऐसा लोगों को लगने लगा। इसलिए बाइक को वहां पर अपने ही पति के ऊपर डालकर ये लोग भाग जाते हैं। भागने के बाद जो जितेंद्र होता है वो प्लान बनाता है कि क्यों ना मैं सुबह मुंबई के लिए अपने दोस्त के यहाँ चला जाऊं, ताकि पुलिस को भी मेरे ऊपर शक न हो। महिला जो थी वो भी जितेंद्र के साथ जाना चाहती थी, लेकिन जितेंद्र होता है वो मना करने लगता है उस महिला को, जिसकी नाम थी नेहा, जिसकी उम्र 32 वर्ष थी।
जितेंद्र कहने लगता है कि तुम अगर मेरे साथ जाओगी तो पुलिस को पूरी शक आप और मेरे ऊपर हो जाएगी, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ पर रहो और जो भी होता है उसकी जानकारी मुझे देते रहो। जोगिंदर अपना कपड़ों का पैक करके अगला दिन सुबह रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। इधर सुबह जैसे 5 बजता है दोस्तों, लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। तभी कुछ लोगों का नजर उस इंसान पर पड़ता है। देखता है कि एक इंसान एक्सीडेंट के कारण शराब की नशे में एक वहां पर धूत था और एक बाइक उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, जिसके कारण लोगों को लगने लगा कि एक्सीडेंट हुआ होगा। जो लोग थे, जो इंसान थे, वो नजदीकी पुलिस थाना में इस घटना के बारे में जानकारी दी जाती है। पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद उस शव को चेक किया जाता है, तो जो शव होता है उसका मौत हो चुकी थी, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और कुछ दूरी पर उसका मोबाइल पड़ा होता है और मोबाइल के माध्यम से, उसके बाइक के माध्यम से पता की जाती है तो इसका नाम निकलता है योगेश्वर, नागेश्वर इसका नाम होता है। और नागेश्वर की जब डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि महाराजगंज का एक जगह लगता है जिसका नाम है राजाबाड़ी, वहां का रहने वाला युवक जिसका नाम था नागेश्वर, उसके घर जाता है। उसके घर जाने के बाद जब इस पत्नी को बताया जाता है इस घटना के बारे में, तो पत्नी जरा से भी उसको अफसोस नहीं होता कि मेरी पति की मौत हो गई है। इससे कुछ न कुछ पुलिस को शक होने लगता है, लेकिन दोस्तों पुलिस के पास इतना पुख्ता सबूत नहीं था कि उस महिला को पकड़ सके। तो दोस्तों तभी जो पुलिस वाला होता है और उसके जो ससुर होता है, जो नागेश्वर का पिता होता है, उससे पूछताछ की जाती है। तो उसका जो पिताजी होता है वो कहने लगता है कि मेरे बेटे की हत्या एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई, बल्कि इसको किसी न किसी ने मारा होगा, इसकी मर्डर की गई होगी। तब पुलिस उसका सवाल कुछ ऐसा किया जाता है उसके पापा के सामने कि उसका पापा टूट कर बोलने लगता है कि आए दिन अक्सर मेरी बहू और मेरे बेटे के बीच अक्सर विवाद होता था, मारपीट होता था और मेरी जो बहू है उसकी गैर मर्दों के साथ संबंध थी। इस बात को सुनकर पुलिस कहीं ना कहीं अब पूरा शक उसकी पत्नी पर आ चुका था। और उसी समय जब कॉल आता है, पोस्टमार्टम का कॉल आता है किसी साथी का, किसी मित्र का, और उस कॉल डिटेल में बताया जाता है कि इसकी आत्महत्या करने की वजह से मौत नहीं हुई है, न ही किसी एक्सीडेंट के कारण इसकी मौत हुई है। इसे मारकर एक एक्सीडेंट करार दिया गया है ताकि लोगों को शक न हो और इसे एक एक्सीडेंट करार दिया जाए। तब पुलिस को पूरी तरह से शक हो जाता है और महिला के ऊपर टॉर्चर करने लगता है। तभी महिला टूट जाती है और कहने लगती है कि हम दोनों ने नेपाल में रहने वाली मैं एक महिला हूँ, हम दोनों की शादी 5 साल पहले हुई थी, लव मैरिज। हम दोनों पहले काफी 5 सालों तक काफी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। हमारे बीच एक लड़की भी जन्म ले ली थी, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कि मेरे पति को पैसे की काफी दिक्कतें हो रही थी। तभी वो घर छोड़कर यहाँ से 2 किलोमीटर करीब दूर पर एक किराए का मकान लेता है और उस मकान पर मुझे वैश्यवृत्ति का काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। और वहां से जो भी पैसा मिलता है 1000, 2000, 3000, उस पैसे से वो दारू पीता, शराब पीता, मटन मुर्गा खाता, ये सब हरकतें ये कर रही थी। लगातार ये कई दिनों तक मुझे कई गैर मर्दों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था और वो बाहर से लॉक लगाकर मार्केट घूमने के लिए चला जाता था, शराब पीने के लिए चली जाती थी, जिसके कारण मैं काफी परेशान थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि एक जितेंद्र नामक युवक मेरे साथ संबंध बनाने के लिए रूम के अंदर आती है। तभी मैंने अपने आप बीती कहानी को उसके सामने रखा। रोते रोते जब मैं अपनी आप बीती कहानी को बतानी शुरू की तो युवक मुझ पर तरस आ गया और तरस आने के बाद वो मेरे साथ संबंध बनाता है और मेरे को इस घर से, इस नरक से बाहर निकालने के लिए वो कसम खाते हैं और साथ ही साथ हम दोनों का उसी वक्त प्यार हो जाता है और मैं अपनी प्रेमी अपने जितेंद्र को बना लेती हूँ और जितेंद्र जो होता है मेरे साथ देने के तैयार हो जाता है और हम दोनों का एक प्रेम प्रसंग अब लगातार धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा था। लेकिन कुछ वक्त ऐसा आता है कि इस घटना के बारे में हमारे पति नागेश्वर को पता चल गया था और वो जितेंद्र को जान से मारने की धमकी दिया था, जिसके चलते हमने एक दिन ऐसा प्लान किया। इस नरक से निकलने के लिए हमने पति को कॉल किया। पति जैसे ही घर में आता है मेरे साथ मारपीट करने लगा और मारपीट करने के साथ साथ मुझे जान से मारने की भी कोशिश की। तभी मैंने एक शराब का बाटल निकाला और उस शराब के बाटल को पिला दी और पूरा शराब के बाटल को पीते पीते पूरी तरह से नशे में धुत हो गया और बिस्तर में सो गया। तभी हम इसकी इस तरह का हत्या कर दी गई और कांड कर दिया गया। जब पुलिस इस घटना को सुनते हैं तो अपनी पुलिस को
इन्फॉर्म किया जाता है। उधर जो जो युगेंदर होता है रेलवे स्टेशन पर रेलवे की ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है, उसे भी पुलिस घेर कर उसे भी पकड़ लिया जाता है। जो भी घटना हुआ था युगेंदर ने भी पुलिस के सामने रख दिया जाता है। तो दोस्तों अभी पुलिस आखिर इस हत्या की वजह से दोनों को जेल के सलाखों के अंदर जो भी धाराएं होती है उस पर धाराएं लगाकर से जेल के सलाखों के अंदर ले दिए। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिला, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या जो पत्नी ने जो नेहा ने जो की थी वो सही थी, या जो जोगिंदर ने अपनी पत्नी के साथ या नागेश्वर ने जो अपनी पत्नी के साथ वैसे व्यक्ति का धंधा करने के लिए मजबूर किया था वो कितनी सही थी या गलत थी, अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, बाय बाय, नमस्कार।